हरे कृष्ण। भक्तजनों, आत्मा चेतन है और परमात्मा चेतना का भंडार है। परमात्मा की निकटता आत्मा को चेतनता, पवित्रता और प्रखरता से लाभान्वित करती है। अर्थात परमात्मा के निकट बने रहने के लिए हमें भक्ति पूर्वक यत्न अवश्य करने चाहिए। पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने का सुअवसर एकादशी व्रत के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। आपके अपने चैनल कथापुंज में एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका पावन नाम उत्पन्ना एकादशी है, का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य के अनुसार कोई भी भक्तजन यदि एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को पठन और श्रवण करता है, वह अनेकों सुखों को भोग कर अंत में श्री हरि विष्णु लोक को जाता है। एकादशी व्रत का आरंभ करने वाले भक्तजन उत्पन्ना एकादशी से अपने एकादशी व्रतों का शुभ आरंभ कर सकते हैं। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उससे 100 गुना फल एकादशी व्रत के उपवास से प्राप्त होते हैं। कन्यादान, भूमिदान, अन्नदान आदि से भी श्रेष्ठ एकादशी के व्रत में उपवास और दान का पुण्य लाभ होता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की पवित्र उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाते हुए सभी पांडव पुत्रों से कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक एक भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर उनके लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके आतंक से भयभीत होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु जी की स्तुति करते हुए उनके समक्ष क्षीर सागर में पहुँचे और विनती करते हुए सभी एक स्वर में बोले कि हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, आप इस संसार के पालनहार हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश, पाताल, पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वस्व हैं, आप सर्वव्यापक हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको हराकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। हम भयभीत हैं। मुर नाम के भयानक राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र आदि देवताओं के वचन सुनकर भगवान बोले कि उस मायावी दैत्य का क्या परिचय है जिसने आप सभी को भयग्रस्त कर दिया। ऐसा सुनकर इंद्र देवता बोले कि प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर मुर ने अपना अधिकार जमा लिया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। रणभूमि में भगवान श्री हरि विष्णु जी शरणागत के रक्षक स्वयं मुर नाम के राक्षस के सामने युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रहारों से मुर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हुआ। दोनों के बीच कई सहस्त्र वर्षों तक मल्ल युद्ध चलता रहा। भगवान अपनी दिव्य लीला के कारण युद्ध में थककर बद्रिकाश्रम चले गए और वहां पर हेमवती नाम की 12 योजन लंबी और एक ही द्वार वाली गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुर नाम का राक्षस उनके पीछे पीछे वहां आ गया और भगवान श्री हरि विष्णु जी को निद्रा में देखकर उनको मारने के लिए उद्यत हुआ।
तभी भगवान श्री जगन्नाथ श्री हरि विष्णु जी के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ। वह अति सुंदर देवी आयुधों से सुसज्जित थी और उन्होंने राक्षस मुर को ललकारा और तत्काल ही उसे मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जी जब अपनी निद्रा से जगे तो अपने समक्ष उन्होंने वह देवी स्वरूप कन्या को पाया। उस देवी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि मैं आपके विग्रह से उत्पन्न हुई हूँ, आप मेरे पिता हैं। मैंने आपके शत्रु मुर का संहार कर दिया है। अंतर्यामी भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन देवी जी से कहा कि आपका एकादशी के दिन जन्म होने के कारण आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना और पूजा जाएगा। एकादशी का व्रत पालन करने वाले धर्मात्माओं के पुण्य में आपके कारण वृद्धि होगी। एकादशी व्रत की कथा के श्रवण और पठन से अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। हे देवी, जो चाहे वह वर मांगो। देवी ने कहा, आज एकादशी के दिन जो भी भक्त आपका व्रत, उपासना, पूजा अर्चना, आपका नाम स्मरण, कीर्तन, जप आदि करे, उसके लिए अंत समय में मुक्ति सहज हो जाए और आपके धाम में उसका स्थान सुनिश्चित हो जाए, ऐसा वर दीजिए प्रभु। एकादशी के व्रत पालन करने वाले को लेने के लिए अंत समय में यमराज के दूत नहीं आए, आप स्वयं आए। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु जी ने एकादशी को अपना आशीर्वाद देते हुए वरदान दिया कि सदैव एकादशी मुझे प्रिय होगी और एकादशी तिथि में किए गए व्रत, दान, तुलसी पूजन और भगवत आराधना का पुण्य अनंत होगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।